नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। पेशेंट है बबली साहू, मेरे पास में 6-7 साल पहले आई थी। इसका मुंह नहीं खुलता था। ये केस TMJ एनकाइलोसिस की है। जैसा कि मैंने बताया कि बर्थ के समय फोर्सेप्स डिलीवरी में यदि बच्चा बर्थ कनाल में फंस जाता है और उसका सर पकड़ के उसको खींच के निकालते हैं तो ये जॉइंट टूट जाता है। वैसा ही कुछ इस बच्चे के साथ में हुआ था। इसका ये जो जॉइंट है ये टूट गया था। इसके कारण ऊपर और नीचे का जबड़ा आपस में बंद हो गया था। इस बच्चे की कंप्लेन थी कि मुंह नहीं खुल रहा है, चेहरा अजीब दिख रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हुई। इसका जो जबड़ा है, चूँकि मूवमेंट ही नहीं लिया बचपन में, खाना चबाने की जो एक्टिविटी है, तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई। तो हमने सबसे पहले इसकी सर्जरी की और सर्जरी में हमने इसको कहीं से निशान ना पड़े इसलिए इसके जो टाँके लगाते हैं वो कान के पास से लिए। इस वजह से इसके चेहरे में कहीं कोई निशान नहीं पड़ा। ये जो टाँके हैं हमने कान की लाइन में इसको छुपाने का प्रयास किया है और अब इसका मुंह पूरा खुलता है। आकर बेटा, अब इतना मुंह एक जो सामान्य पर्सन का खुलना चाहिए, मिनिमम हम 35 mm मानते हैं, तो उतना इसका खुल रहा है। अब इसका जो सेकेंड स्टेज चल रहा है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, इसके दांतों को सीधा करके इसके जबड़े की लेंथ को हमको बढ़ाना है। तो उसके लिए हमने डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस नाम की पद्धति का चयन किया है। उसमें इसके जबड़े को यहाँ से तोड़ा जाएगा और रोज़ 1-1 mm स्क्रू की इसमें एक प्लेट लगेगी जो 1-1 mm इसके जबड़े को आगे करेगी। तो इसकी जो चिन है ये भी पूरी आगे एक सामान्य स्थिति में आ जाएगी। ऐसा करने में लगभग हमें साल भर का समय लगेगा, लेकिन ये पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। जब हम बोलते हैं TMJ एनकाइलोसिस, इसके साथ में मैंडिबुलर माइक्रोग्नैथिया आता है। ये जो इसकी लेंथ है ये कम है। जब हम इसकी मूवमेंट्स करेंगे ये लेंथ कम है, इसकी चिन कम है, ऊपर का जबड़ा नियर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कम है। इसके कारण इसकी चिन नहीं दिख रही है, गला ज़्यादा आ रहा है। ऐसे बच्चों में स्लीप एपनिया होती है, इसकी टंग भी पीछे है। तो जब ये बच्चे सोते हैं तो कई बार हड़बड़ा के उठते हैं क्योंकि रात को ऑक्सीजन नहीं आती। आकर बेटा जिभ बाहर निकालो, टंग पीछे गले को जाके चोक करती है, इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो TMJ एनकाइलोसिस के ये कॉन्सिक्वेंस है, मैंडिबुलर माइक्रोग्नैथिया और स्लीप एपनिया। धीरे धीरे जब हमने इसका माउथ ओपन किया, इसकी लेंथ कुछ तो अपने आप ठीक हुई। अब हम इसका जब आगे लाएंगे, बेटा आ करो, मुँह को जबड़े को इधर उधर करो। अभी ये जबड़े को प्रॉपर इधर उधर नहीं कर पा रही है क्योंकि जॉइंट इसका वीक है। ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक होगा। जो एसेसरी मसल है वो इसकी फंक्शनिंग करेगी, तो ये ठीक हो जाएगा।